हेलो। हेलो। हाँ आसिम कासमी साहब। फोन क्यों काटा आपने? मैंने नहीं काटा, मंजूर देवबंदी ने काटा। उनके तो मुझसे बात चल रही है, अगर वो फोन अगर काटते तो फिर दोनों तरफ से कॉल कट होती। मैं अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूँ कि उसने मेरा फोन काटा है सिंगल। झूठ बोल लगे तुम्हें शुरू से, तुम झूठी कसम खाते हो। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने चलो कहा तुम कि कसम खा करके जो तुम खत्म नबूवत का माना ही बयान कर दो। चलो ऐसा है। हेलो। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुझसे जितना सवाल करूंगा उसका जवाब दो, ठीक फिर है? भाई भाई तहजीर भाई एक बात तो बताओ, तुम हाँ तहजीर नाज की इबारत से बात करोगे तो हाँ उसके जो मवादियात होंगे उसूली याद की रोशनी में उन्हें बयान करोगे या नहीं करोगे? हाँ, तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। हेलो सुनो, इस पे जितना मेरा तुझसे सवाल है, पहले ये बता कि तू तहजीर नास की इबारत को जो तू कह रहा है कि खत्म नबूवत का इनकार इसमें नहीं हुआ है। हेलो, नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो इस इबारत का क्या मतलब है? वो इबारत मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, उस इबारत का तू कुछ खुलासा तो कर। तो मेरे बाबू तुझसे मैं कहता रहा हूँ, तू खत्म नबूवत की तारीफ करते किसे कहते हैं, और तकद्दुम को जो 5 किस्में साहिब सुल्लम न गिनवाई तो मुझे वो बता दे। और खत्म नबूवत जमानी होती है, मकानी होती है, रुतबी होती है, तू मुझे इसकी तारीफ कर दे। देखो कजिया फर्जिया की तू मुझे तारीफ कर दे किसे कहते हैं। खत्म इबारत अगर नबूवत तेरी समझ में ना तो जब है बात, और मैं कसम खाता हूँ तुझे पता नहीं होगा इन चीजों का जब। हेलो, खत्म नबूवत जो कि चूंकि जो खत्म नबूवत है, समझे? हाँ वो एक माना पे है, वो ये है, उसका कोई उसकी तावील नहीं कि खत्म नबूवत का कोई दूसरा माना भी हो, समझ रहे हो? अच्छा बताइए, मुफरद है मुरक्कब है, बताना जरा ये। अबे मुरक्कब है, बेवकूफ, मुफरद है या बसीता क्या है ये? अच्छा ये बता, मुफरद और मुरक्कब ये कौम क्या समझेगी? जाहिल, क्या ये बता, ये कौम क्या समझेगी? मुफरद और मुरक्कब और मोरब तुम और भले मबनी। से ना समझो, इल्मी दुनिया समझेगी। हाँ तो इल्मी दुनिया तुम नहीं, ये भले से अवाम ना को समझो समझा। लेकिन पूरी ये इल्म वाली दुनिया चूंकि समझेगी। चूंकि चूंकि तुम्हारा जो मैंने मौलवी तो सवाल किया बस ये बतला दे, खत्म सुन सुन नबूवत सुन मुरक्कब सुन है, मुफरद है, ए, बसीता क्या एक है ये? मिनट एक मिनट सुन। मुफरद और मुरक्कब की बात और मोरब और मबनी की बात ये हमारी कौम नहीं जानती है। कौम बड़ी भोली भाली है। मौलवी आसिम कासमी, सुन पहले इधर की बात, इधर जवाब दे कि देखिए ये अवाम समझे या ना समझे, अवाम को तो आप आवाम ही को तो समझाना है, चूंकि तो ये ठीक है, रिकॉर्डिंग आवाम ही मैं तक तो। अवाम हूँ आपके सामने, फर्ज कर लीजिए, मान लीजिएगा आप हाँ मुझे तो खत्म नबूवत का माना समझा दो। खत्म नबूवत चूंकि एक ही माना में कि जन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिमियत यहाँ से हवाला उसके तो किस किताब में लिख रहे हैं, हवाला तो हाँ, जल्दी से। तो तू हवाला, एक मिनट पहले तू खत्म नबूवत का तूने क्या माना लिया है, क्या तर्जमा, तू अपना बता। अब एतराज तू कर रहा है, जाहिल मैं कर रहा हूँ, अरे तुझसे मालूम कर रहा हूँ मैं। अजहलुल कायनात तेरे मौलवी की इबारत है ना, चूंकि खत्म नबूवत का चोर दरवाजा तो उसने अब खोला है ना। एतराज तूने किया है, मतलब तू बयान करेगा, इबारत तू पढ़ेगा, अच्छा तो तो तेरे तुझसे मौलवी मवादियात तेरे से मौलवी मालूम की करूंगा मैं कि खत्म नबूवत का माना एक क्या है। मिनट एक मिनट तेरे मौलवी के तहजीरुन नास की इबारत का दिफा मैं करूं? मैं तो उस पर मोतरिज हूं ना। तो तू अपने अरे मौलवी के जो उसने मोतजिद है तो मेरे बाबू में जवाब दे रहा हूँ, जवाबन इजमालन तो तुझसे एक जवाब तो बात तूने मालूम दिया, कर रहा हूँ। जवाब तो तूने उस इबारत का जवाब जवाब ये तूने दे रहा हूँ तुझे कि खत्म कहाँ दिया? नबूवत का कहाँ माना जवाब क्या दिया? है। कहाँ जवाब दिया? बल्कि बिल फर्ज बाद जमाने नबवी कोई नबी खत्म पैदा हो जाए तो नबूवत भी का माना खातमियत क्या है, मोहम्मद। सुन कजिया यार, फर्जिया कजिया चिल्ला हमलिया मत की चिल्ला तारीफ क्या है। चिल्ला मत। चमार से ज्यादा जलील होने की तुम्हें जरूरत, अभी तुमको हम बताएंगे कैसे होगे। सुनो, हेलो। तू तारीफ कर दे बस, मैं हाँ मुझे कुछ सुन मत सुनना, तो सुन खत्म सुन सुन नबूवत की तारीफ कर दे और चिल्ला कजिया मत फर्जिया की तारीफ कर दे। चिल्ला मत, पहले खामोशी से सुन। पहले पहले ये बता कि जो तेरे मौलवी नानोतवी की इबारत है कि बल्कि बिलफर्ज अगर बाद जमाने नबवी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ भी फर्क ना आएगा। इस इबारत से तुम्हारा नानोतवी क्या कहना चाहता है, पहले उसका जवाब तू दे, उसके बाद आगे की बात होगी। पहले अरे ये यार जवाब। फिर भाई एतराज तू कर रहा है, तू अपना एतराज तू अबे जाहिर तेरे कर क्या मौलवी है। की इबारत मैंने सामने रखी है, उसके बाद तो मैं अपना एतराज रखूंगा ना। तू पहले इस इबारत का मतलब बता कि वो फिर कहना क्या वही बात चाहता है यार, तेरा। अबे तेरा जाहिलों वाली मौलवी जो बात कर रहा है चमार से तू, ज्यादा मतलब जलील इबारत नानोतवी तू है, वो पेश क्या करेगा, कहना चाहता एतराज है? तू करेगा, अभी तो तू तू कम से डायरेक्ट कम मतलब तू तो बयान कर, इस इबारत तू का मतलब क्या है। तो अरे तूने क्या, तू इस इबारत से क्या साफ, तू इस इबारत को क्या समझता है, पहले ये एतराज बता। तूने किया, इबारत का मतलब तू बयान करेगा, अरे और यहाँ पर कौन सा तेरे कंसेप्ट मौलवी इस्तेमाल की करो वो इबारत तू बतागा। तेरे खत्म मौलवी की नबूवत इबारत और तहजीर मैं नास मतलब का बयान मौजू करूं, है, तेरे तू मौलवी की खत्म इबारत और मैं नबूवत की मतलब तारीफ बयान करूं। करेगा। अरे अजहलुल कायनात तेरे मौलवी की इबारत और मैं बयान करूं, देखिए मैं मतलब बयान अजहल, करूं। ये तो आपकी देखिए गाली देने की, ये नबी की सुन्नत नहीं है, ये आला हजरत की सुन्नत गलीजा मैं है, और आला आप अल्हम्दुलिल्लाह इसे जो है मजबूती के साथ थामे हुए हैं। अरे यार, तुम्हारे मौलवी तो अपने आप को गाली देते फिरते हैं, तो हमें क्यों कह रहे हो फिर अपने आप को? समझे, मैं कसम खाता हूं अगर तू जो खत्म नबूवत की तारीफ कर दे तो तू मैं तारीफ क्या, कर दे जा, मान जाऊंगा हमें मैं आज। हम क्या करें? हम सब तारीफ करेंगे, लेकिन पहले तू ये बता दे कि इस इबारत से तुम्हारा मौलवी नानोतवी क्या कह रहा है।
हमने जब कहा ना तक कि बल्कि मबादियात नहीं समझोगे कुछ भी समझ में तुम्हारी नहीं आएगा। और मैं यही कह रहा हम हूँ मबादियात सुनो सुनो हम मबादियात ही तो पेश किए कि अगर बल्कि बिलफर्ज बादे जमाने नबवी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। तो इस इबारत का तुम्हारा मतलब नानोतवी क्या कहना चाहता है, ये बता तो दो। मैं बताऊं? नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, मैं नहीं बताऊं? बताओगे। हाँ बता। आला हजरत ने हिंदुस्तान का मुसलमानों पर यह करम फरमाइया करी हैं कि तहजीर उन्नास की एक इबारत उठाई सफा नंबर 3 की, एक मैंने उठाई जिस सफा इबारत 14 पे की, एतराज किया, और जिस एक इबारत उठाई पे सफा एतराज नंबर किया उसका 28 जवाब की, दे। और जब एक मुस्तकिल इबारत बना दी। सुन, जब हुस्सामुल हरमैन पे बात करेंगे तो उस हवाले से बात करेंगे। इस इबारत का तू जवाब दे, इस इबारत से तेरा नानोतवी सुअर से बदतर इंसान क्या कहना चाहता है, बताओ। ये तो सुवर से बदतर तो जो है हम नहीं कह रहे किसी को, हमारी आदत नहीं है कि हम किसी के अकाबिर को बुरा कहें। अबे तुम्हारा अकाबिर खुद अपने आप को कह रहा है, गली जा रही है। तुम्हारा मैं अकाबिर ये अशरफ अली कहता थानवी हूँ खुद कह रहा है कि एहतराम, मैं तो सुअर से बदतर इंसान हूँ। तुम्हारा थानवी खुद अपने आप को कह रहा है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। एहतराम मौलाना तुफैल शमसी साहब। अच्छा, मतलब अपने आप को कोई मतलब बहैसियत मुनासिर अपने आप को मैं ये तवाज़ो और कहता हूँ इंकिसारी में कोई सुअर से बदतर। खुदा के वास्ते कजिया फर्जिया की तारीफ कर तो फिर किसे कजिया कहते हैं? फरजिया और कजिया और मामला और तकद्दुम कजिया की हमलिया तारीफ की कर बात तो कर रहा तकद्दुम की है। अरे कितनी किस्म है वो बेवकूफ, बता दो। तकद्दुम ताखुर, हम ये सारी बात अगर आप बोलते हो मैंने मैं क्या नहीं कहा, बोलता, तू नहीं बोल पाएगा, मर मैं जाएगा बोलता हूँ तो कयामत आप तक क्यों कोई बोलते हो? देवबंदी नहीं जब जवाब आप दे बोलते हो पाएगा मैं नहीं कि बोलता। बल्कि अगर बिलफर्ज बादे पूरी जमाने नबवी को को चैलेंज देता हूँ, अगर उसूलों के साथ अगर तहजीर उन्नास से बात करने के लिए तैयार है, मर जाओगे, तैयार है, मर 24 जाओगे, नहीं घंटे जवाब तैयार दोगे, है। नहीं जवाब दे और पाओगे। आला बल्कि हजरत कोठी में बैठ कर मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने निकला भी नहीं था खबीस, अच्छा, तो कोठरी के अंदर बैठा हुआ था। तुम्हारा मुर्तजा हसन दरभंगी आला हजरत को मुसलमान कैसे मान लिया? किसने? तुम्हारा मुर्तजा दरभंगी ने। अब मौजू का पलट रहा है तू। तो अरे जाहिर, तो फिर तू ये बता, इबारत का बात कर। तो तू फिर मुर्तजा दरभंगी का नाम, तो ये बता, मुर्तजा दरभंगी की किताब है तहजीर उन्नास, तूने मौजू बदला है कि मैंने बदला है? मौजू मैंने बदला कि तूने बदला? मुर्तजा हसन चांदपुरी की किताब नहीं है, लेकिन तहजीर उन्नास का वो दिफा करने के लिए आला हजरत के पास गए थे, तो कोर्ट में बैठा हुआ निकला भी नहीं था। अरे जाहिल, ये डींगे किसको मार रहा है? ये डींगे किसको मार रहा है? अगर देवबंदियों में इतनी ताकत होती ना तो अल मुहन्नद और अल मुफन्नद आला हजरत के जमाने में छपवा देते, लेकिन आला हजरत के इंतकाल के बाद छपवाना ये देवबंदियों की बुजदिली साबित हुई। ये तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी ताकत है कि आज मदीने के अंदर हमारा दबदबा है, जामिया अज़हर वालों के अंदर भी हमारा दबदबा है। वो तो तुम्हें आज भी शैतान तो तुम्हें काफिर, शैतान तुम्हें काफिर कहता है, मिराज रब्बानी तुझे काफिर कहता, मिराज रब्बानी तुझे काफिर कहता है, तौसीफुश शैतान काफिर कहता है कि खुदा ताला की शर्मगाह है, खुदा की फर्ज है, खुदा तुम्हारा अकीदा है ना, तुम्हारे अकीदे को बताया है ना, मुसलमान का अकीदा बता दे। वो तो तुम्हारे देवबंदियों का अकीदा है ना, तुम्हारे मौलवियों का अकीदा कि हर उठा लो, उसमें लिख रिया, देख लो उसमें लिख रिया, हर कभी में लिख रिया। अरे और मैं कसम खा रहा हूँ तुफैल शमसी, तुझे मैं आज भी चैलेंज दे रहा हूँ, तुझे अगर चाहे जो भी इबारत हो, हिफ्जुल ईमान की इबारत हो, बराहीन काते की इबारत हो, सब पे तुम्हारा इलाज हो चुका है। ये मौजू बचा था तहजीर उन्नास से, सारे ना दिखा दो तो नाम मेरा आसिम नहीं है। यहाँ भी तू भाग रहा है तहजीर उन्नास की इबारत, तू खत्म नबूवत की तारीफ पढ़े, जब भी तो मैं आगे बढ़ूंगा। तू इबारत, मैंने इबारत पेश की, बल्कि बिलफर्ज बादे जमाने नबवी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। इसका मतलब क्या है? तू इसका सिर्फ मतलब बता, उसके बाद आगे की बहस चालू हो जाएगी। मोहतरिज साहब, इबारत आपने पेश करी है, पहले आप जो है मतलब बयान करोगे और उसके बाद एतराज करोगे। अच्छा, ये इबारत किसकी है? मेरे अकाबिर की इबारत है या तुम्हारे? मोहतरिज कौन है? पहले ये इबारत किसकी है? कौन है मोहतरिज? जब तू इबारत का खुलासा करेगा, जब मैं उस पर एतराज करूंगा। पहले तू अपनी ये तुम्हारे मौलवी की इबारत है, तो क्या कहना चाहता है तुम्हारा मौलवी? इसको हमको समझाओ तो फिर हम एतराज करें। तो ये तेरे इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुसन्निफ क्या लिख रहा है? फिर ये इबारत किसी की हो मतलब कोई और ले, ये माना नहीं चलेगा। हाँ, तू तो खुद साफ कर दिया। बैनुल मुस्लिमीन वक्त के हम जरूर सफ़ा नंबर 116 पर क्या लिखा है, अगर किसी किताब में काबिल एतराज इबारत नजर आए तो उसकी मुराद मुअय्यन करने का हक मुसन्निफ को है। अच्छा, तुम मुतय्यन कैसे करोगे? ये बता फिर नानोती रहमतुल्लाह अलैह किताब मुनाज़रे अजीबिया,
اس کے اندر پڑھو لکھا ہے تمہارا نانوتوی لعنت اللہ علیہ جو لکھا ہے کہ بلکہ بالفرض اگر بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. صرف اس کا مطلب بتا, پھر میرا اعتراض اسٹارٹ ہوگا. تو بول کیوں نہیں رہا؟ اس لیے نہیں بول رہا ہے کہ تم مر جائے گا جانتا ہے. میرے پیارے یہاں اگر بالفرض ہے یہی قضیہ فرضیہ اور یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اب کہہ دے کہ زمین و آسمان فساد, زمین و آسمان اگر زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا جو نظام درہم برہم ہو جاتا. بالکل. اب خاموش ہو جا, اس کا جواب لے لے. اگر زمین میں چند معبود ہوتے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر زمین میں چند معبود ہوتے تو خدا کی خدائی پہ کچھ فرق نہیں پڑتا. یہی تو میں تجھ کو بتانا چاہتا ہوں رے بیٹا. بابو یہی تو بات وہاں پر ہے. ہاں یہی تو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں, لیکن تم وہاں پر قضیہ فرضیہ استعمال ہوا, وہاں قضیہ فرضیہ ہی استعمال ہوا ہے. تو قادیانی کے بارے میں جو کہا ہے کہ اگر قادیانی نبی ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا. تو میں نے کیا کہا, تو اس میں یہ ہے نا کہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت میں کچھ فرق نہ پڑتا. حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ بات لکھی ہے کہ اگر قادیانی میں کوئی نبی قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا. یہ عبارت ہے موجود, تو بتا تو مجھے کیا نبوت رتبی مراد ہے اس عبارت میں. اچھا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے سارے کمالات اور فضائل سارے مکمل ہو چکے ہیں. اچھا, تو بھی کوئی نبی آ جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں بات ہے کہ قضیہ فرضیہ اگر بالفرض کی بات ہے کہ ایسا ہو جائے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. ایسا ہوگا نہیں, وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں, لیکن اگر ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. ابے تو ختم نبوت رتبی مراد ہے. وہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بالفرض زید اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کہہ رہا ہوں تو شمسی تو آمنے سامنے مناظرہ کر کسی عبارت کو مناظرہ کرے گا. سور سے بدتر ہو گیا, چمار سے زیادہ ذلیل. میرے اکابر میں جو عبارت ہے الحمدللہ وہی میں احمد یار خان نعیمی کے بارے میں کہوں گا کہ قادیانی کو نبی کہا ہے. احمد یار خان نعیمی کی عبارت بالکل مختلف ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے. علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا ہے نا, یہ تو نے کہا. لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پہ کچھ فرق نہ پڑتا؟ ایسا تو نہیں ہے. یہاں فرق پڑنے کی بات ہے بابو. میرے پیارے مان تو لیا اس نبی کے قادیانی نبی ہے. کہاں مان لیا؟ کیسے نہیں مانا؟ تو اس میں کہاں مانا ہے؟ کہا تو تمہارے مولوی نے اس میں کہاں مانا ہے؟ اگر بالفرض کی بات نہیں ہے وہاں پہ. ہاں تو کہہ دیا نا کہ فرق نہیں پڑے گا, تو کیا خاتمیت پہ فرق نہیں پڑے گا؟ بھی اگر بالفرض کی بات ہے اور یہاں بھی اگر بالفرض کی بات ہے, قضیہ فرض یہ یہاں پر مراد ہے. اچھا نہیں تو کیا وہاں پہ کیا ہے فرق نہیں پڑے گا؟ جب تک ختم نبوت کا معنی نہیں سمجھے گا تحذیر الناس نہیں سمجھے گا. تو میں کہہ تو رہا ہوں کہ ابھی اس عبارت پہ میں نے کہا نا کہ تمہارا نانوتوی لعنت اللہ علیہ سور سے بدتر ہو کر کے وہ سڑ رہا ہوگا, لیکن نہیں سمجھے گا. میں نے تو سمجھا دیا اور پورا ثابت کر دیا. نہیں سمجھے گا تحذیر الناس کی عبارت نہیں سمجھے گا. اچھا ایک میں چیلنج دیتا ہوں, موصوف بالذات موصوف بالعرض, سمجھے؟ ختم نبوت تقدم کی جو 5 قسم ان کی. اچھا یہ بتا کہ نبوت عملیت تو اس کی تعریف کر دے. یہ بتا کہ نبوت کیسے حل ہوتا ہے؟ نبوت بالذات اور نبوت بالعرض یہ تمہارے باپ نے اس کی 2 قسمیں کی ہے, کس نے کی ہے 2 قسمیں؟ یہ بتا. تو یہ بتا دے کہ کس نے نبوت بالذات اور نبوت بالعرض تو کس نے کی ہے بتانا. اگر یہ میرے اکابر نے کی ہے تو یہی بات لکھی ہوئی ہے بڑے بڑے اکابر کی کتابوں میں. بات کس نے لکھی ہے بتا, حوالہ دلیل دے. حوالہ اٹھا کر کے دیکھ کیا لکھا ہے. کس نے موصوف بالذات اور موصوف بالعرض کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے نبوت بالذات اور نبوت بالعرض. میں کہہ رہا ہوں نبوت بالذات اور نبوت بالعرض. نبوت بالذات انہوں نے یہی بات کہی ہے. تحذیر الناس کے اندر جو حدیث ہے نا اسی حدیث کو لے کر کے تمام اکابرین نے یہی بات لکھی ہے. وہ حدیث ہے یا اثر عبداللہ ابن عباس ہے؟ یہ بتا. کیا وہ حدیث وہاں پہ ہے یا اثر عبداللہ ابن عباس ہے؟ یہ بتا. حدیث اور اثر ایک چیز ہے, الگ الگ ہیں. حدیث اور اثر ایک چیز ہے, الگ الگ ہیں. الگ الگ ہیں. بیان کرو جلدی سے. چل اب جلدی سے یہ بتا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا اس میں؟ وہ جو جس کو تو حدیث کہہ رہا ہے اس کو جلدی سے بتا.
क्या क्या कह रहा था, मेरी तो बात समझा नहीं, तू क्या बता रहा नहीं समझ में आएगी, तू जाहिल है तो तुझे से कैसे बात समझ में आएगी? तू बात क्या कह रहा, तू हदीस के ऊपर कलाम करेगा, किस चीज के ऊपर कलाम करेगा? ये बता, अजहलुल कायनात की ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के खुद का कौल है, ये बता। तुम्हारी तो तू इतना ही नहीं समझा है। अरे जाहिल, ये बता कि खत्म नबूवत का जाहिल, अच्छा ये बता, ये बता समझता ना कि हदीस की कितनी किस्में हैं, तो तू खुद फैसला कर ले कि हदीस मरफू है, मौकूफ है या मक्तूब है, मुरसल अच्छा है, ये बता, ये बता कि खत्म नबूवत जो है ये अकीदे का मौजू है कि नहीं है? पहले ये इतना जवाब दे। तुझे पता नहीं अकीदे का मौजू है? अकीदे का मौजू, अकीदा किससे साबित होता है? कतइयात से साबित होता है या किससे साबित होता है? चल तू एक दलील पेश कर दे। अरे तो अकीदा किससे साबित होता है, तो इसका जवाब तो दे पहले बता। अकीदे के लिए तेरे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जाल हक के अंदर लिखा है कि अकीदे के लिए दलाइल कतइया का होना जरूरी है और हदीस हो तो मुतवातिर हो। चल बिल्कुल, अब तूने ये बता, तू अपना मौक़िफ़ बताइए। तो तूने हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का बताया ना, भी यही है, जो जो उसूल वालों का मौक़िफ़ है वही मेरा मौक़िफ़। चलो माशाअल्लाह। अब ये बता कि तूने कहा कि या तो क्या नाम है कुरान हो या तो हदीस मुतवातिरा हो तो उससे अकीदा साबित होता है, बिल्कुल यही है ना? तो ये बता कि जो तूने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से जो रिवायत जिसको तू हदीस करा, तो ये बता चल इसकी सनद और मतन पढ़। सनद और मतन? हाँ, तुझे जो तहज़ीरुन नास में जिस हदीस के ताल्लुक से तुम्हारा, तू क्या कहेगा कि हदीस ज़ईफ है, ये कहेगा ना तू? तो क्या है तो पढ़। अगर हदीस अगर ज़ईफ है तो जो मुस्तदरक इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने उस हदीस को सही कहा है। और इस मौजू पर जो मतलब तेरा कौन है वो जिसने तहज़ीरुन नास, मेरी नजर में ये किताब है, अभी तो तूने ये उसूल बनाया ना, अभी तूने ये उसूल बनाया करी है कि जिंदगी में कभी फोन नहीं उठाता। नहीं बात करेगा, तुम समझ में आ गया। तू खाली बक 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 करेगा, तू बड़बड़ाएगा। मैंने क्या कहा? अभी तूने ये उसूल बनाया है कि अकीदा जो है कुरान से या हदीस मुतवातिरा से साबित होता है। तो जब कुरान या और हदीस मुतवातिरा से जब क्या नाम है अकीदा साबित होता है, तो ये बता कि तहज़ीरुन नास में तेरा नानोतवी जिस हदीस को नकल किया है वो हदीस की सनद और मतन पढ़ने में तुझे क्या जाता है? जल्दी से पढ़ अब उसको। मुझे कुछ नहीं जाता, बस तूने इबारत के ऊपर एतराज करा, हदीस के ऊपर बात में तूने हदीस का नाम लिया ना, हदीस का तूने अभी नाम लिया ना, असर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की जो तूने बात पेश की। जब तुझे पता चल जाता है कि मेरी ठुकाई हो रही है तो तू मिनट में मौजू बदलता है। तू यार मैं तो तहज़ीरुन नास ही पे हूँ यार। अजहलुल कायनात हदीस का मौजू अलग है, इबारत का मौजू अलग है मेरे प्यारे। अरे तो जो अकीदे का मौजू है ना, खत्मुन नबुव्वह, ये अकीदे का मौजू है ना। बस तो ठीक है, अकीदे का मौजू है तो जो मैं मबादियात उसका मालूम कर रहा हूँ। जो मबादियात मालूम कर रहा है ये तू लोगों को उलझाने के लिए मालूम कर रहा है ना। हाँ, चिल्ला नबूवत की तारीफात होती है, किस्में होती है, सब इसी मबादियात। तो ये बताना कि खत्म नबूवत की क्या कई मतलब खत्म नबूवत एक ही माने पे है या एक माने के अलावा है? जरा सा बता, तो मैं तुझसे वही पूछ रहा हूँ। खत्म नबूवत मुरक्कब है, बस तू बता दे मुझे। चल क्या है? देख, मुफरद और मुरक्कब और मोरब और मबनी की यहाँ बहस ही नहीं है। मैं इस मौजू पे तो बात करेगा लोगों को उलझाने के लिए कबड्डी खेल। कैसे नहीं है? नहीं, कौम को गुमराह खड़ा है ये कौम। मुरक्कब मोरब की बहस नहीं है। हाँ, नहीं करेगा। इसलिए उस इबारत मैंने जब मैंने इबारत पेश की कि अगर बल्कि बिलफर्ज बादे ज़माने नबवी कोई नबी पैदा हो जाए तो भी खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस इबारत का मतलब नहीं बयान कर सका है। कभी हदीस पे असर पा रिया है, कभी हदीस की सेहत पर जा रिया है। तो तुम्हारे बकौल जा रहा हूँ ना। तूने कहा कि हदीस को नकल किया, बात करता। कोई मौजू है तेरा? तहज़ीरुन नास जिस पे मैंने तुमको तुम्हारे मौलवी नानोतवी को काफिर साबित कर दिया। हाँ तो बता दे चल, तुम्हें किसे कहते हैं खत्म नबूवत? तो ये हाँ चल, अगर बल्कि बिलफर्ज बादे ज़माने नबवी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। इस इबारत का मतलब बता दे, सारी बातें वाज़े हो जाएंगी। तू एक ऐसा आदमी जो नेट की दुनिया में जो है ना 75 मरतबा जलील होता। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तेरी जिल्लत जो है यूट्यूब पे डाल दिया। तू तो छोड़ दिया था सोशल मीडिया पे आना। मैंने छोड़ा नहीं था, मैंने इसी माना मैं थोड़ा काम में लगा रहा हूँ। तो पता नहीं एसपी और डीएसपी को ले आने लगा है। आज भी तू फेल सुनती जा, तू खत्म नबूवत की तारीफ कर दे। नहीं, नबूवत की तारीफ कर दे। हमें नहीं तारीफ करनी, इसलिए कि वो मौजू से बाहर की चीज़ है। तारीफ नहीं कर दे। हमें तारीफ ही नहीं कर। मुरक्कब है बस ये देखा। हमने कहा मौजू से बता दे तकद्दुम के कौन सी किस्म है? सुन, तकद्दुम ताखुर मोरब मबनी मुफरद मुरक्कब खत्म नबूवत की तारीफ ये मौजू से बाहर की चीजें तू मोरब किसे कहते हैं? मोरब किसे कहते हैं? मैंने कहा ना कि मोरब मबनी मुफरद
नहीं, हम नहीं करेंगे। मौलवी किसे कहते हैं? मैं इसलिए नहीं करूंगा, मैं इसलिए नहीं करूंगा कि तू लोगों को उलझा रहा है, गुमराह कर रहा, मौजू से भाग रहा है, और मैं मौजू से तुझे भागने नहीं दे रहा हूँ। मैं मौजू से नहीं भाग रहा, मौजू से भाग रहा है। तू थोड़ी बहुत भी अगर कोशिश कर रहे ना उस इबारत पे, तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। मुझसे कहीं भी तहरीरी मुनाजरा कर ले, ये कहते हैं तुम मुझसे बात नहीं कर पा रहा है, चिल्ला चिल्ली, तुम मुफरत मुरक्कब मोहरम। सुन 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 सामीन, अभी तक इसने ना तो खत्म नबूवत किताब। हेलो, क्यों फोन काटा आपने? गलत है, मबहस कर रहे हो तुम, तुम्हारे गलत है मबहस नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ सामीन से कि इसने तुफैल शम्स रज़ा खान ने जो बरेलवी की तरफ से बहैसियत मुनाजिर है, ना तो खत्म नबूवत का माना बयान किया, ना खत्म नबूवत की किस्में गिनवाई, ना तक़द्दुम की किस्में गिनवाई है, और ना लोगों को उलझा रहे हो। अगर तारीफ कर दो, मैं कसम खाता हूँ तुम तुफैल शम्स से तारीफ नहीं कर पाओगे, और अगर कर दो तुम्हारे अंदर तारीफ कर जरूरत नहीं, उसकी जरूरत है। तुम लोगों को मौजू से उलझा रहे हो। मैंने क्या कहा कि अगर बल्कि जमाने नबवी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क न आएगा। इसका मतलब सिर्फ बता दो, आगे की गुफ्तगू खुद ब खुद हो जाएगी। हमलिया की तारीफ कर दे। मैंने कजिया हमलिया, कजिया मुहमला, कजिया फर्जिया, इन सब चीजों की जरूरत तुम लोगों को उलझा रहे हो। मैंने जवाब दे रहा हूँ, मैं मुजीब हूँ, और मबादियात तहजीरुन नास में ये इबारत है, ये बातें आती हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने किस हद तक तहजीरुन नास को समझा है, किस हद तक आपकी ये जो मतलब फहमी है, क्या आपकी किस हद तक ये सही है। लिहाजा आप खुदा के वास्ते ये इबारत है, या मतलब ये कि ये उसूलियात बयान कर दे। अगर आपने ये उसूल समझे हैं तो तहजीरुन नास समझी है, और अगर आपने ये उसूल नहीं समझे हैं, ये कवायद नहीं समझे हैं, तो आपने तहजीरुन नास की बात नहीं समझी। मैं ये कह रहा हूँ। बात अब मुकम्मल हो गई, मैं बोलूं? हो गई, बोलिए। सुनो, मैंने क्या कहा, अब बीच में बोलना नहीं। मैंने क्या कहा कि अगर बल्कि बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। इस इबारत से तेरा मुसन्निफ क्या कहना चाहता है, तू अपने मुसन्निफ की बात को रख, समझे, उसके बाद गुफ्तगू खुद ब खुद लोगों की समझ में आने लगेगी। मेरे मुसन्निफ ने जो कहा ना इस इबारत में, वो जो है लिखा जा चुका है किताबों में और बताया भी जा चुका है। यहाँ पर कजिया फर्जिया मुराद है, यहाँ कजिया फर्जिया मुराद है ना। अब तू कजिया फर्जिया की तारीफ कर दे, किसे कहते हैं? अच्छा बता। हेलो, चल हाँ, कजिया फर्जिया बता किसे कहते हैं। अब रुक जा, तू कह रहा कजिया फर्जिया, तो मैं एक सवाल कर रहा हूँ। हेलो, हाँ बता। अगर बिलफर्ज जैद अपनी बीवी को तलाक दे तो निकाह पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तुम्हारी तो कहाँ की बात उठा करके ला रहा। नहीं बोलेगा तो बे कजिया फर्जिया उसने इस्तेमाल किया या नहीं किया? इसमें भी कजिया फर्जिया इस्तेमाल हुआ कि अगर बिलफर्ज जैद अपनी बीवी को तलाक दे तो बिलफर्ज वो करेगा, लेकिन करेगा तो नहीं। अरे करेगा जब ही तो फर्क पड़ेगा। हमने क्या कहा कि वहाँ पे अबे करेगा जब ही तो फर्क पड़ेगा, ऐसे कहते फर्क पड़ जाएगा जब तक करेगा। मान लिया करेगा तो फर्क पड़ेगा, यानी अगर कोई नबी के बाद कोई नबी आया, कासिम नानोतवी ने माना है, तो जाहिर सी बात है तूने ये इस बात को अभी मान लिया। कजिया फर्जिया का मतलब और माना समझा ही नहीं है। ये अपनी जिल्लत का हौसला बेवकूफ। अभी तू अपने कौल में फंस गया। मैं अपने कौल में नहीं फंसा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ। सामईन देखिएगा, कजिया फर्जिया की से तारीफ नहीं आती, कजिया हमलिया की से तारीफ नहीं आती, खत्म नबूवत की से तारीफ नहीं आती। हम कह रहे कजिया फर्जिया और कजिया हमलिया की तारीफ है, वो इससे नहीं आती, तो मैं किस माना कर ये कह दूं कि तहजीरुन नास के बारे समझा है। मैं क्या कह रहा हूँ, तू जब मैंने तुझको ये बात कही, अब देखो बोल लियो तो खामोश रहो ताकि लोगों को ये बात समझ में आए। ये बात रिकॉर्ड हो रही है। हेलो, मैंने क्या कहा कि अगर ये बताओ बिलफर, जैसे तूने कहा कि वहां पे कजिया फर्जिया मुराद है, ठीक है, तो मैंने तुम्हारी नानोतवी की इबारत की तरह मैंने एक इबारत रखी कि अगर बिलफर जैद अपनी बीवी को तलाक दे दे तो निकाह पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो कहा कि तूने ये कहा कि अगर तलाक दे देगा तब तो फर्क पड़ेगा, है ना। तो मैंने तुम्हारी इसी बात से ये हुआ ना कि अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो खत्म नबूवत रुतबी मुराद है मेरे प्यारे, और यही बात जो है अहमद यार खान नहीं मिल रहा है कि अगर इब्राहिम पाक यानी नबी होता तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से होता,
जब वो औलाद से नबी हुआ होता। नहीं तो उनकी हाँ औलाद हाँ में तो हाँ, हुआ भी अब नहीं। सुनो, अब सुनो, नबी अब के सुनो, बाद कोई अब नबी सुनो। हुआ भी नहीं तो खत्म नबूवत पे कोई हाँ फर्क हाँ पड़ेगा भी हाँ, नहीं। अब मैं बताऊं, सुनो। अब जैसे मैं तुझको बता देता हूँ, सुन। जो हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही है कि अगर कादियानी नबी होता तो हजरत अब इब्राहिम तो एक बात तो बता तू मुझे, वहां बीच में कजिया मत बीच में फर्जिया इस्तेमाल हुआ बी, नहीं हुआ? बीच में मत रोक, बीच में मत रोक यार, पहले बात को सुन। मेरे प्यारे तुफैल शमसी, तुझे कुछ पता नहीं है। तुम, मुझे सब पता है, मुझे और तू खत्म यहाँ नबूवत की जवाब तारीफ देने नहीं से, आती है। यहाँ मुझे तू तो जवाब हैरत देने होती है से यार, तुम्हारे आजिज है, काफिर है, इल्मी औकात पे तुम्हारी मुझे जो है मतलब ये कि बड़ा नहीं वो बात होता कर है यार पाएगा। मुझे। आसिम कासमी नहीं बात कर पाएगा, मर मैं धस जाएगा बात तू। कर नहीं, रहा हूँ, तू कजिया हमलिया की तारीफ नहीं कर रहा, न, कजिया फर्जिया तू नहीं बता रहा है। न मुझे कजिया हमल, और तूने मुझे कहा रिकॉर्डिंग में चैलेंज किया कि आसिम कासमी को फोन लगा, उसके मैंने, बाद तुझसे मैंने इल्म गैब के मौजू पर बहस करनी चाहिए तो तू इल्म गैब के मौजू पर बहस नहीं कर रहा था। अब मैं तो इल्मे तूने गैब, तहजीर नास का मौजू पलटा है। हाँ तो तहजीर और नास तहजीर नास के मौजू पर तुझसे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे, तू खत्म नबूवत की तारीफ कर दे, या तकद्दुम को जो 5 किस्में बताई हैं तो वो बता दे, कजिया हमलिया फर्जिया की तारीफ बता दे। और ये कजिया फर्जिया तो कुरान करीम में भी इस्तेमाल हुआ है, हदीस हाँ में भी क्या, हुआ है। हाँ क्या इस्तेमाल हुआ कजिया फर्जिया, जरा कुरान में पढ़, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। तर्जमा कर, जी, तर्जमा कर। इससे बड़ा रिकॉर्डिंग मैंने सुना था। हाँ फिर से कर, ताकि ये बात रिकॉर्ड हो, तो फिर मैं अगर जमीन और आसमान में चंद माबूद होते खुदा के अलावा तो जमीन और आसमान का निजाम दरहम बरहम हो जाता। अब मैं बोलूं, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई माबूद जमीन और आसमान में हुआ नहीं, जमीन और आसमान का निजाम दरहम बरहम हुआ भी नहीं। मैं मेरे बोलूं, अकाबिर का भी यही कहना है, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी हुआ नहीं है, लिहाजा खातमियत मोहम्मद में कुछ फर्क आएगा भी नहीं, तो अब ये मैं बोलूं, कहना चाहते मेरे अकाबिर। अब मैं बोलूं। और इस मौजू पर बाकायदा पूरी किताब लिखी हुई है, खत्म नबूवत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब नब्बर अल्लाह मरकदा होगी, तो उससे मैं कह रहा हूँ मुताला कर लेना, उसमें लिख रही है खत्म नबूवत की सारी किस्में मैं और बोलूं, माना भी लिख रहा है। मैं बोलूं। बोले क्या, चल बड़ा बड़ा करेगा, बोल जल्दी। हाँ रुक जा। अब सुन, तूने ये कहा कि अगर जमीन में जो है माबूद होते, जमीन में नहीं है, जमीन और आसमान में है। सुन, लौकाना फी ही मा है दोनों, ये जमीर जो तस्निया की है। हाँ सुन सुन सुन, लौकाना फीहिमा है ना, तो हाँ, जमीन और आसमान में अगर पूरी पढ़िए जरा, पूरी पढ़ी इबारत पढ़ पूरी। मुझे ये इबारत नहीं याद है, मैं हाफिज नहीं हूँ, हाँ, मैं हाफिज नहीं हूँ। अरे कुछ तो पढ़, मैंने 2-3 मरतबा पढ़ दी, एक आध कुछ तो याद होगी थोड़ी बहुत। मैं हाफिज नहीं हूँ तो मुझे कैसे इबारत याद? कोई जरूरी तो नहीं है कि जो तुम 4 बार पढ़ दो तो मुझे वो इबारत कुरान पाक की आयत याद ही हो जाएगी। चलिए, इससे यही पता चलेगा आपका हाफजा कमजोर है। तो चलिएगा। मैं हाफिज नहीं हूँ, ये हाँ, कोई। हाफजा कमजोर है, चलिएगा चल, चलिएगा। अब सुन, हेलो, गाली बकनी तो आपको बहुत अच्छी आती है, क्या बात है, हजरत की सुन्नत गलीज़ा को बहुत अच्छा अमल करते हो। हेलो 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 हेलो। अब सुन, मैं तुझसे ये कह रहा था कि अगर जमीन और आसमान में चंद माबूद होते तो जमीन और आसमान का निजाम दरहम बरहम हो जाता, ठीक है ना? ये एक बात। अच्छा, ये तो है कि जमीन और आसमान में चंद माबूद होते तो खुदा की खुदाई पे कुछ फर्क ना आएगा, न पड़ता, इस तरह की बात है कि यहाँ पे हमारी बहस से फर्क नहीं पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हेलो, फर्क तो मेरे प्यारे जब पड़ता जब जमीन और आसमान के अंदर हम कोई माबूद मानते और जमीन और आसमान का निजाम दरहम बरहम होता, जब उसके अंदर खुद नफी कर दी गई है कि ऐसा हुआ नहीं है। एक फर्ज वाली बात है कि चलो मान लो अगर ऐसा हो भी जाए तो, समझे, फर्ज वाली बात है। और यही बात तहजीर नास के अंदर है। तुझे मैं घंटों से ये समझाना चाह रहा हूँ कि अरे कब्जा फर्जिया है। अबे हेलो, तुझे अब पता नहीं खत्म नबूवत की किस्में कितनी है। सुन, तू कजिया मैं हमलिया, 3 मरतबा तुझे बता चुका हूँ खत्म नबूवत की 3 किस्में हैं, बता कौन कौन सी हैं। खत्म नबूवत की 3 किस्में हैं। हाँ, ये तुम्हारे, देखिए हंस रहा बेवकूफ, मतलब हेलो, अपनी जहालत पे हंस रहा। अरे झल अजहल, अभी तू कजिया फरजिया से तू गया खत्म नबूवत। अबे अबे खत्म, तुझे मैं बता चुका हूँ 3-4 मरतबा कि अरे खत्म नबूवत जमानी होती है, मकानी होती है, खत्म नबूवत रुतबी होती है। तो तेरी 3 घंटे से ये भी याद ना हुई, तुम्हारे 1 घंटे मौलवी ने ही जगवा करना कहा है तेरे कि साथ में। खत्म नबुव्वा अपने असल माने पे है, तुम्हारे मौलवियों ने ही कहा है। हेलो, हाँ बता। कि खत्म नबुव्वा जो है, ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खातिम जो लगा है, वो जो है वो खातिम है या खातम है? खातिम है या खातम है? खातिम है या खातम है, क्या पूछ रहा है? खातिम ताके जबर के साथ है, जेर के साथ है? क्या? नहीं सही, हेलो, पता नहीं ये भी क्या? हेलो, अबे खातिम, ये खातिम है ताके जेर के साथ है, खातम ताके जबर के साथ है, क्या है? तुम्हारे खातिम, हेलो,
वलाकिर रसूल अल्लाह व खातम नबीयीन, देख कुरान करीम में जबर हाँ के साथ इस्तेमाल हुआ। सुन सुन तुझे सुन इतना ही पता ना है और तू मुनाजरा करेगा तहजीरुन नास की इबारत पे। सुन सुन, जो तुम्हारे मौलवी ने, तुम्हारे चूंकि कई मौलवियों की इबारत से मैं पहले ये कह के मैंने माना गलत करा है, मैंने गलत पढ़ा है। मैंने क्या कहा? हेलो अरे यार तुझे कुछ पता ना तुफैल शमसी, हेलो, मुझे सुन तो बड़ा अफसोस होता, हैरत होती मुझे तो कि तू तुम एक भी इल्मी गुफ्तगू कर नहीं पाते हो और अवाम को तुम उलझाते हो। तुम्हारे मौलवियों ने कहा है कि खातम का जो है माना वो अपने असल माने पे है, उसका एक ही माना है, अगर उसमें कोई तावील करे तो वो काफिर है। अब बताओ। अबे तो खातम के मान में ताविल कर कौन रहा है? तुम्हारा नानोत्वी कर रहा है ना। क्या क्या कहा उसने? क्या कहा? बता तो कि क्या नाम है, खातम का आखिरी जो है माना ये क्या नाम है, अवाम की जहालत है। तुम्हारे नानोत्वी ने तो ही बताया है तहजीरुन बात नास। तुम्हारी तो तू समझ भी नहीं रहा है। क्या क्या बताऊं मेरे बाबू, सुन एक बात, हमारे तहजीरुन नास का जो मौजू है वो खत्म नबूवत हम मानते हैं, हाँ लेकिन इसके अंदर 3 किस्मों को साबित किया गया, दलाइल अकलिया से नकलिया दोनों से, समझे। खत्म नबूवत ज़मानी है, खत्म नबूवत मकानी, खत्म नबूवत रुतबी है, समझे। और ये साबित किया हजरत ने कि आवाम ये समझती है कि बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आ गए, इस माना पर आखिरी नबी है। तो हजरत नानोती रहमतुल्लाह ने कहा है कि ये माना जो है तुम्हारी फहम के मुताबिक गलत है। वो क्या कि अगर आखिर में होना या पहले होना, शुरू में होना या बाद में होना, कोई फजीलत का मेयार नहीं है। फजीलत का जो मेयार है वो मकाम और मर्तबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा सबसे आला है, इमामुल अंबिया है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में ना आते, बीच में आते या सबसे शुरू में आते, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन होते, समझे। जी अच्छा, हाँ, अब सुन। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि खत्म नबूवत रुतबी लाजिम भी खत्म नबूवत जमाने के लिए दलालत मुताबिक के तौर पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में इसलिए लाया गया ताकि खत्म नबूवत जमानी खत्म नबूवत रुतबी के मुवाफिक हो जाए, दलालत मुताबिक के तौर पर। यह मतलब है यहाँ पर। अच्छा, अब बात अब मुकम्मल अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में रखा जाता या शुरू में रखा जाता तो खराबी लाजिम आती। खराबी लाजिम ये आती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सबके लिए नासिख है और बाकी अंबिया की जो शरीयत है वो मनसूख है। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में लाया जाता तो अब क्या होता? क्या खराबी लाजिम आती? खराबी लाजिम यह आती कि आला अहकाम का अदना अहकाम के जरिए मनसूख होना लाजिम आता, और ये अकलन व नकलन बदाहतन बातिल है, अब मैं समझे। सुन ले, अभी तू ना समझा तहजीरुन नास की बात, मैं समझा रहा हूँ तुझे। तुम्हारे तहजीरुन तो नास अवाम का ये कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में आए हैं, इस माना कर आखिर नबी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में आते, दरमियान में आते, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ही होते, खातमुन नबीयीन होते। शुरू की मिसाल एक ले लो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी हैं, क्या वो सबसे अफजल हैं? क्या 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 बोला, क्या बोला? शुरू में होना बाद में होना कोई अफजलियत की बात नहीं है। क्या तूने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहा? ईसा ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, तेरे कान भी बहरे हैं। अरे जाहिल, तो फिर बोल। हाँ, चल आगे बोल। चल आला हजरत की सुन्नत खलीदा जिंदा करता रहे, गाली बकता रहे। अरे अजहलुल कायनात तू हाँ, बोल। अजहलुल कायनात नहीं होता, अजहलुल मिनल कायनात होता है। अब बात मुकम्मल हो गई तो मैं बोलूं? अब बात मुकम्मल नहीं है तो बीच में बोला, तुझसे मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब तो मैं बार बोल। बार जुमला इस्तेमाल करता है अजहरुल कायनात, ये इसमें तफसील है, तुझे ये भी पता नहीं है इसमें तफसील का इस्तेमाल कितनी तरीके से होता है। बात मुकम्मल हो गई, मैं पता बोलूं? तुझे? अब तुझे मैं पता है तुझे? तूने जितनी अरे तकरीर पता है तुझे, ये बता मुझे। जितनी तकरीर की उसका जवाब सुनेगा या भागेगा? तकरीर मेरी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी मुकम्मल कर तू ले जो उसको। लफ्ज कहता है अजहरुल कायनात, तेरा कहना सही है ये? अभी तू तकरीर मुकम्मल कर ले, बस उसके बाद तुम्हारे बोल। तो यार, तू जो लफ्ज बोलता है तो उसका मतलब क्यों बयान नहीं करता? जो अजहलुल कायनात कहेगा वो जाहिल होगा। अजहरुल कायनात, अजहरुल कायनात है या अजहलुल मिनल कायनात है? अगर जो भी अजहलुल कायनात कहेगा तुम्हारे बकौल वो, अजहरुल कायनात है या अजहलुल मिनल कायनात? मैंने ये सवाल किया है। मैंने क्या इसमें तफसील का इस्तेमाल कितनी तरीके से होता है? एक मिनट। अगर कोई भी अजहलुल कायनात कहेगा तो तुम्हारे बकौल जाहिल होगा। मैंने ये बात नहीं कही है।
میں نے کیا کہا پہلے؟ اگر تو نے اجہل کائنات استعمال کیا، میں نے یہ کہا کہ اجہل اس میں تبدیل ہے، اس میں تبدیل کا استعمال کتنے طریقوں سے ہوتا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ میرا سوال یہ ہے، تو بار بار تو غلط جملے بولتا ہے اور تجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو میری تقریر نہیں سنے گا، تو اپنی تقریر مکمل کر کے اب میں بھاگنا تیری تقریر گھنٹوں سے سننے ہوں، تو ہماری تقریر سنتا نہیں ہے؟ سن تو میں نے تو سنا، بڑی خاموشی سے میں نے تو تمہاری میرے پیارے، ختم نبوت زمانی مکانی رتبی ساری کی ساری ختم نبوت جتنی بھی ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو چکی ہیں۔ اچھا جی بات مکمل؟ ہاں، بات میری مکمل ہے، تو نہ سمجھ۔ جیسے میں نے سنا ہے ویسے تم بھی امید کرتا ہوں کہ خاموشی سے ہم سنو تو گے۔ سنتے ہی ہیں، ہم جو ہے گالیاں والا نہیں بکتے ہیں۔ چل اب جیسے تم بولے ہو بیچ میں بولو گے تو میں سمجھوں گا کہ وہ جو مطلب اب سمجھ لو کہ تم ہم اعلیٰ حضرت کی سنت غلیظہ زندہ نہیں کریں گے، ہمیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر درمیان میں بولو گے تو تمہاری شکست فاس یہاں پہ کر دی جائے گی۔ سن لو شکست فات تیری پہلے تسلیم ہو چکی ہے۔ اب کیا ہے، جا تو مر جا، تو نانوتوی کو لے آؤ چل تو تعریف ہی کر دے ختم نبوت کی، خاموش میں ہو جا، کہہ رہا ہوں، اب خاموش ہو ابھی جا، بھی کہہ رہا ہوں، اتنی مرتبہ تجھے میں ختم نبوت کا معنی بتا چکا ہوں، تو پھر سن لے، میں تمہاری اور تقریر کا ختم نبوت کی قسمت تجھے اتنی مرتبہ بتا چکا ہوں، تو بیان کر دے۔ چل میں نے کیا تو کہا کہ کوئی عام آدمی بھی اگر سنے گا تو اس کی بھی یاد ہو جاتی ہے۔ تو اپنی شکست ماننے کے لیے تیار ہو جا، خاموش ہو جا۔ اب ہلو، بول، چل بول درمیان میں بولا تو تمہاری شکست ہوگی، یاد رکھنا۔ بول، جلدی بول، جلدی بول۔ تو نے کیا کہا؟ جتنی بھی باتیں کہی اس کے متعلق میں صرف ایک بات کہوں گا، یہ بتا کہ اگر بلکہ بالفرض بعد زمانہ نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چل زمانے چل 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 پھر بولا بیچ میں، چل چل پھر بیچ میں تو بولا، بول۔ تو یعنی تو اپنی شکست مان لیا؟ شکست؟ ارے تو شکست تو پہلے مان چکا ہے، تو بڑبڑ کرتا ہے۔ ارے جاہل، تمہیں تقویت الایمان پہ ابھی تمہاری تو ٹھکائی۔ عبارت پڑھ، وہی تو، ہاں، باب عشرت النساء کو تو عشرت النساء پر رہا تھا، میں نے کہا نا وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، اور بھی لوگ جدہ پہ تو عبادت کر رہا تھا، تجھے یہ پتہ نہیں کہ میں عرب کے پڑھ رہا ہوں۔ خاموش ہو جا، اب سن۔ ہلو، میں تو خاموش ہوں، چل پڑھ جا۔ تو پھر بیچ میں تو بولتا ہے تو تمہاری شکست ہوتی جا رہی ہے۔ سن، اب ہلو، تو بولتا تو میں سنتا رہا ہوں، تو پھر بیچ میں کیوں بول رہا ہے کہ وہیں آ گیا؟ بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ پہلے کم سے کم ارے مردود، سور سے بدتر انسان یہ جو اعلیٰ حضرت کی سنت ہے، چلیے گا آگے چلیے۔ ارے تمہارے تھانوی نے اپنے آپ کو سور سے بدتر کہا ہے، وہ تو تمہارے وہ پڑھیے گا، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اس کو کیوں گالی کیوں سمجھ رہا ہے جب تمہارا مولوی اپنے گالی نہیں، اعلیٰ حضرت کی سنت غلیظہ ہے، چلیے گا۔ تمہارے تھانوی جس نے کا اپنے ہر آپ کو فرد سے قائم رہنا ہر فرد سے اہم فرض ہے۔ ہاں، اب سن، ہلو، اب سن، یہ بتا کہ اگر بلکہ بالفرض بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو، کوئی نیا نبی، ٹھیک ہے، نیا نبی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پہ کچھ فرق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بتا کہ اس کے بعد بھی یعنی کہ قرآن پاک کی آیت جو ہے اور لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا کہ اس معنی کر کیا قرآن پاک کی آیت پہ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو مفتی احمد یار خان نعیمی سے معلوم کر کے اس نے کہا کہ اگر قادیانی نبی ہوتا، درمیان میں بول کر کے تیری بات پوری نہ ہوئی کیا ابھی؟ نہ، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی، میری بات پوری نہیں ہوئی۔ جیسے کہ میں اب یہاں سے پڑھ رہا ہوں پوری تحذیر الناس کی عبارت، جو صفحہ نمبر کون سی ہے، 25 کی، وہ سن لے۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چاہے جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کر لیا جائے، تجویز یہ باب تفعیل سے ہے۔ اب شاید اسی کا مادہ، اب آگے سے میں تمہاری یہاں سے ٹھوکائی اور تمہارا علاج کر رہا ہوں۔ اب یہ ہلو، یہ بتاؤ کہ اگر اسی زمین سے کوئی نبی جائز کر لیا جائے، نبی مان لیا جائے، ٹھیک ہے، تو بھی اس معنی کر خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، تمہارا نانوتوی کہہ رہا ہے۔ اب تو آ رہا ہے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم الامت کے پاس، تو اب میں تجھ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا کہ قادیانی اگر نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوتا، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ قضیہ فرضیہ تو یہاں جو ہے قضیہ فرضیہ متعین کر رہا ہے تحذیر الناس کی عبارت میں، ٹھیک ہے؟ قضیہ فرضیہ وہاں بھی تو یہ کر رہا، میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر قضیہ فرضیہ ہی تو یہ متعین کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں تجھ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ یہاں بھی قضیہ فرضیہ متعین ہے، جو میں ایک مثال دے رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ جو بات ہے، جو تم حکیم الامت کے پاس جا رہے ہو، حضرت مفتی احمد یار خان کے پاس، وہاں بات یہ ہے کہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو کہاں ہوتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا، لیکن وہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبوت پہ کچھ فرق نہ پڑتا۔ اب آگے سن، تو نے اس کو کہا کہ یہاں بھی قضیہ فرضیہ ہے، یہاں بھی قضیہ فرضیہ، تحذیر الناس میں بھی قضیہ فرضیہ مانا، اور تو قضیہ فرضیہ جو ہے وہاں کیا نام ہے حکیم الامت کے پاس بھی مان رہا ہے۔ چل اب قضیہ فرضیہ کی ایک مثال میں تجھ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں خاموش اسکت بہذا الوقت، ہلو نہیں کائے کی مثال تو نے کہا قضیہ فرضیہ، تو نے یہاں اس عبارت میں قضیہ فرضیہ مانا، ٹھیک ہے؟ اور علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی کے ہاں بھی قضیہ فرضیہ مان رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں ایک قضیہ فرضیہ کی مثال ایک تمہارے پاس رکھ رہا ہوں، ہلو، اگر بالفرض زید اپنی بیوی کو طلاق دے، خاموش رہنا، تو نکاح، میرا جتنا سوال ہوگا اتنے کا ہی جواب دینا، بات مکمل تحذیر الناس میں بھی ہو جائے گی اور بات مکمل مفتی احمد یار خان نعیمی کی عبارت پہ بھی ہو جائے گی۔ اگر بالفرض زید اپنی بیوی کو طلاق دے تو نکاح پہ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ صرف اتنا بتا دے کہ پڑے گا جواب دے دیں تو اس سے ہم یہ کہہ دیں کہ نانوتوی نے گستاخی کری ہے۔ میں نے کیا کہا یہ بتا کہ اتنا جواب دے دو کہ ہاں گستاخی کری ہے۔ کیسی عبارت سمجھنے کی صلاحیت ہے تیرے اندر؟ کہاں میں نے فرق پڑنے پہ سمجھنے کی صلاحیت ہے؟ میں نے کہا نا کہ صرف اس سوال کا، میں نے کیا کہا کہ تو اس سوال کا جواب دے دے گا۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر خاتمیت محمدی میں فرق مان رہا ہے کون قاسم نانوتوی، تو میں یہ کہوں گا کہ احمد یار خان نعیمی نے نبی مانا ہے قادیانی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کیا کہا؟ اگر تو اس کا جواب دے دیا کہ اگر بالفرض جواب میرے پیارے یہی اگر بالفرض کی بات ہے وہاں پر میں نے قضیہ فرضیہ تو نے مانا، اگر مانتے تب فرق پڑتا نا۔ ارے یار اچھا یہ بتانا، ہلو یار الٹی سیدھی مثالیں دیے جا رہے ہیں، مر جائے گا نہیں جواب دے گا نا۔ میں کہہ رہا ہوں اتنا جواب دے دے، صرف تو اتنا جواب دے دے کہ اگر زید اپنی تب فرق پڑتا۔ دیکھ قضیہ جو فرضیہ تو یہاں کہہ رہا ہے وہی تو فرض اور کر لے، قضیہ حملیہ کی بات کر رہا، ابھی میں نے جو تجھے تو قضیہ احمد یار فرضیہ خان میں نعیمی گھیر کر کی کے تمہارا عبارت کے علاج میں نے متعلق کر کہہ دیا۔ رہا ہے، دیکھیے سامنے نہیں الٹی سیدھی مثالیں دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لیکن الحمدللہ کی ابھی تک ختم نبوت کی تعریف بیان نہیں کر پایا، ختم نبوت کا معنی بیان نہیں کر پایا، ختم نبوت کی کتنی قسم ہوتی وہ بیان نہیں کر پایا۔ سامعین یہ گفتگو سمجھ چکے ہیں، لیکن میں قسم کھاتا ہوں تو فعل شمسی تو قضیہ فرضیہ کی تعریف کر دے، تو خالی قسم کھا، اور تیرے بس کی کوئی بات نہیں، تو خالی قسم کھا اور کہاں ڈینگے مار مناظرہ کرے گا آمنے سامنے، میں اور ڈینگے مار۔ ہلو کہاں مناظرہ کرے گا آمنے سامنے، کہاں مناظرہ کرے گا آمنے سامنے؟ سن پہلے جہاں غیر دیوبندی غیر بریلوی حکم ہوگا۔ سن اس کا تو جواب میرے دے دے کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ساری عبارتوں میں قضیہ فرضیہ استعمال ہوا ہے۔ میں نے کہا نا تو قضیہ فرضیہ کی ہی مثال میں نے دی ہے، تو نے قضیہ فرضیہ سے جو ہے کلا بازی کھیلی ہے نا، میں نے قضیہ فرضیہ کی ہی مثال دی کہ اگر بالفرض زید اپنی بیوی کو طلاق دے تو نکاح پہ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ صرف اتنی بات ہے۔ فرق تو جب پڑے گا جب وہ طلاق دے گا، جب طلاق دے دے گا، تو ہاں جب طلاق دے دے گا تو یعنی کہ اگر کوئی نبی، وہاں سمجھ گئے کہ نبی کے بعد کوئی نبی ہوگا تبھی تو فرق پڑے گا۔ ہاں تو اور یہ مثال دینا تیرا غلط ہے، تو تمہارا مولوی یہ مثال دینا تیرا غلط ہے اس معنی پر کہ وہاں پر ختم نبوت رتبی مراد ہے، زمانی مراد نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تو نے میرے سوال کا خود جواب دے دیا۔ اپنی جہالت اپنے آپ اور اپنا مسئلہ تو نے یہ کہہ دیا کہ اگر طلاق دے گا تو نکاح پہ فرق پڑے گا، اور وہاں پہ نبی آئے تو خاتمیت پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر طلاق اگر اس نے فرض کر لے تو طلاق دے دی کیا؟ اگر اس نے فرض کر لے طلاق دے دی اس نے؟ ابھی تو نے یہ کہا نا، ابھی تو نے یہ کہا کہ طلاق دے دے تو نکاح پہ فرق پڑے گا، ابھی تو نے یہ بات کہی ہے۔ ارے میں یہی تو کہہ رہا ہوں، طلاق دے گا تو فرق تو جب پڑے گا، میرے اکابر مانتا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی دوسرا ہوگا تب تو فرق پڑے گا۔ مجھے قضیہ فرض کرے کہ اگر ایسا اگر ہوتا ہے تو ہوا تو نہیں ہے ایسا، پڑے گا تمہارا نانوتوی کہہ رہا نہیں فرق پڑے گا، تو یہاں مان رہا ہے کہ نکاح پہ فرق پڑے گا۔ ایک قضیہ فرضیہ ہوتا ہے، میں نے قضیہ فرضیہ کی ہی مثال دی ہے، واقعے کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے کہا قضیہ فرضیہ کی ہی مثال دی ہے، تو تو نے یہ بات مان لیا کہ زید اپنی بیوی کو بالفرض طلاق دے دے تو نکاح پہ فرق
फर्क पड़ेगा, ये तुझे तूने मान उसूलों का लिया। पता नहीं है, तुझे उसूलों का पता नहीं। अरे तुम्हारा इलाज हो गया, अब तू चाहे तो इलाज फोन काट मेरा नहीं करके हुआ, इलाज तो अल्हम्दुलिल्लाह तेरा रब्बिल हुआ है। आलमीन, पूरी ये गुफ्तगू ऑडियो में जब तू यूट्यूब अभी पे तक, जाएगी ना, तू हेलो, पूरी गुफ्तगू में तू अभी तक ये नहीं कर पाएगा खत्म नबूवत किसे कहते नहीं हैं। जरूरत है उसकी, जरूरत नहीं। सामीन ये गुफ्तगू समझेंगे ना, क्या यार तुफैल सुन, खत्म नबूवत और क्या नाम है, क्या नाम है, कजिया तुफैल फर्जिया शमसुल, और मैं कजिया, नेट की दुनिया पर पहला इंसान ऐसा देख रहा हूँ जो अपनी जहालत पर हंसता है और खुश जो होता है। तुमको जलील करता हुआ नजर आ रहा है ना। मुझे जलील क्यों करेगा तू? तुझे तो मैं जब मानूंगा कि तूने अच्छा मुझे सुन, जलील किया है, सुन तो सुन सुन उसूलों के दायरे में बात कर ले। सुन ले, सुन, अभी उसूलों तूने के ये, दायरे में तूने अभी तक अच्छा किसी बात का अच्छा, जवाब नहीं आसिम दिया। आसिम कासमी, एक सलीके की बात सुन ले। अभी तूने ये अब बात तो कही है, अब तो नहीं बिला बात, वजह के इधर आदर की बहस कर रहा है। अभी तूने कल ये को बात खून कही है कि काटने के जैद बाद अगर मेरी बिलफर्ज शिकायत अपनी ना हो, बीवी को तलाक ये दे ना तो हो, निकाह वो पे ना हो। फर्क पड़ेगा। अभी तूने ये मान अबे लिया तो कि मैं निकाह पे कहता फर्क रहा पड़ेगा, हूँ तलाक लेकिन देगा तो वहां पे फर्क तो अगर जब बात आ पड़ेगा। रही है कि अगर जब बिलफर्ज उसने कोई तलाक नबी पैदा हो दी नहीं तो है, एक खातमियत पे फर्ज फर्क की न हुई पड़े। बात है कि मान लो ऐसा है, अगर तुफैल शमसी किसी के साथ जिना करता है तो ऐसा होता है, तो क्या तूने किसी के साथ जिना कर लिया है? मुझे ये मुकम्मल हो जवाब गई दे। बात, मुकम्मल हो गई बात, मैं बोलूं? अरे जिना तूने कर लिया है किसी के साथ? मुकम्मल हो गई बात, मैं हाँ बोलूं? तेरी तो जात तो दे दे। चुप हो जा तो मैं बोलूं। हाँ बोल। हाँ, अब बोलना नहीं। हेलो, हाँ बोल। अगर ये हो कि जैद किसी औरत के साथ निकाह कर ले, सुन ले, चल हाँ फिर वही। चल चल चल, जैद अगर सुन, हेलो, हाँ सुन, जैसे मैं ये कहूं कि आसिम किसी के साथ जो है जिना कर ले, मिसाल करो, बिलफर्ज आसिम किसी के साथ जिना कर ले, ठीक है, तो भी उसके अमल में कुछ फर्क न पड़ेगा। तो मैंने कर लिया। खामोश रहना, मैं बोलूं। मैंने कर लिया। खामोश हो जा, पहले मैं मैंने बोलूं। कर लिया। खामोश हो जा, खामोश तू हो जा। जवाब दे दे मुझे, जैसा तू मुझसे कहता 2 लफ्ज में जवाब दे, तू जवाब दे दे। मैंने कर मैं, लिया। हाँ, सुन ले, सुन ले, तो सुन ले, मैंने सुन कर ले। लिया। अब मैं जवाब दे रहा हूँ तुम्हारी। आदमी तुझे मैं हाँ, यही तो समझा रहा हूँ हाँ, घंटे से। वही तो समझा रहा हूँ कि अगर तेरा तू हाथ जिना कमजोर करेगा, है, अगर तेरी तू जिना किल्लत फहम हाँ, कमजोर है, तू हाँ, नहीं सुन, समझेगा। हाँ सुन, मैं कह रहा हूँ अगर जिना कर लेगा तो तेरे अमल पे फर्क पड़ेगा। अब तो कर लिया मैंने ऐसा कहने से। हाँ, हाँ, मैंने कहा ना कि अगर जिना तू कर लेगा तो मैंने तेरे कर अमल लिया पे तो फर्क पड़ेगा। तो मैंने वैसे ही अगर कोई नबी पैदा होगा तो खातमियत पे फर्क पड़ेगा। तेरा बोल भी कह रहा है खातमियत पे फर्क नहीं कहने पड़ेगा। से कर लिया क्या? अबे जाहिल के अपनी जहालत फांस रहा। अबे यार अजीब आदमी यार, ये गधों की तरह अपने आप ही हंस रहा। तुम्हारी बातों पे अगर मैं कहूँ कि आसिम मेरी अगर अबे सुन, अगर तू ये बात किसी गैर देवबंदी गैर बरेलवी के पास भी रखेगा ना, तो हाँ, वो भी तुम्हारी जहालत पेश करेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर आसिम किसी औरत के अबे साथ मेरे जिना कर ले, प्यारे फर्ज करने की बात है। हाँ हाँ, फर्ज कर ले, करता फर्ज तो कर ले, जभी तो होता। फर्ज कर ले, फर्ज एक जिना फर्ज किया नहीं। करने की बात एक अलग है और मैंने वाकई में क्या किसी कहा, काम का हो जाना मैंने एक क्या अलग कहा, बात है। सुन, हेलो, मैंने क्या, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आप कि अगर आसिम किसी के साथ जिना कर ले, खामोश रहना, हेलो, अरे यार किसी के साथ, तू इधर आदर को कर रहा, दिमाग खराब कर रहा आसिम कासमी अगर जिना किसी के साथ कर ले तो ये बता कि मैं कहूँ कि आसिम कासमी के अमल पे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई जिना करेगा तो अमल पे अब फर्क मैंने पड़ेगा। कर लिया ऐसा कहने से। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कहने से कर लिया। हाँ, अब सुन आसिम कासमी, हेलो, मैं हाँ, वही तुझको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई नबी के बाद कोई नबी पैदा हो तो खातमियत पे फर्क पड़ेगा और तेरा अब तो ऐसा कहने से मेरे अकाबिर ने मान लिया, तू एक बात का जवाब नहीं दे दिया। ऐसा कहने से मैंने जिना कर लिया है, या ऐसा कहने से मेरे अकाबिर ने नबी के बाद किसी दूसरे नबी को तस्लीम कर लिया है। आप खामोश हो जा, तो सुन मेरी बात का जवाब सुन। तूने ये कहा कि अगर तूने ये कहा कि अगर मैं जिना कर लूंगा तो अमल पे फर्क पड़ेगा, ये तूने कहा कि अगर जिना नहीं किया तो नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही है, अगर नबी नहीं आएगा तो खातमियत पे तो फर्क तो से भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नबी आ जाएगा तो तेरा मौलवी कह रहा खातमियत पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तू तो ये तेरा मौलवी अगर मगर की बात है, यकीनी बात नहीं है। लौकान की तरह एक जुमला है और हजरत उमर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक जुमला है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु होते, तो क्या नबी ने अपने बाद नबी को तस्लीम किया है? अभी सदीद का जवाब ले ले, क्या कहा कि तू यही कहेगा, तू बार बार घुमा कर वही ले आएगा कि देखिए नबी की नबूवत पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अबे कजिया फर्जिया है वहाँ पर। अगर तू फर्क पड़ने की बात कर रहा है तो मैं ये कहूंगा कि तेरे मुफ्ती अहमद यार खान नाइब ने फिर इसका मतलब कादियानी को नबी तस्लीम कर लिया है,
नौज बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कहते कि मेरे बाप कोई नबी होगा। तूने जो हदीस बयान किया है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर नबी होते हैं ना। हाँ तो हो गए, आप तो सुन होते, लेकिन ये तो हो नहीं गए है कि नबी। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर नबी होते और मेरी नबूवत मेरी खातमियत पे कुछ फर्क न पड़ता। ऐसी तो अबे अच्छा सुन, फर्क पड़ने की है, जाहिल। अरे सुन तो ले, अब सुन तो ले। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये बात कह रहे हैं कि मेरे बाद कोई फर्क पड़ने पे तेरा मौलवी चुके मान चुका है और तेरी तो अब सुन तो ले, साबित हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि भैया कब्जा फर्जिया है। ऐसा अगर होता है मेरे बाद नबूवत का दरवाजा चलता है तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फर्जिया की बात है और वही कब्जा फर्जिया की बात वहाँ पर तहजीर नास में है। तहजीर नास में ही वही बात है जो हदीस पाक में कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने रिकॉर्डिंग सुनी मौलाना मोहम्मद तुफैल साहब के साथ मेरी। इन्होंने इल्म गैब के ऊपर मुझे चैलेंज किया, उस पर तैयार नहीं हुए। बाद में तहदीर उन्नास का मौजू इन्होंने बदला तो मैं उस पर तैयार हो गया। वो दूसरी रिकॉर्डिंग थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग। उन्होंने मुझे मुनाज़र का चैलेंज किया था इल्म गैब के ऊपर। चलो तहदीर उन्नास के इबारत पर ही बात कर लेते। मैंने इनसे मबादियात मालूम करे, ख़त्म नबूवत का माना बयान कर। उन्होंने बयान नहीं करी। अगर ये मुफरदात राग़िब उठा कर के देख लेते तो उसके अंदर भी इन्हें उसकी तारीफ़ मिल सकती थी। मैं बयान कर दूँ, व ख़ातमुन नबिय्यीन लिअन्नहु ख़त्मुन नबुव्वति अय तमम्महा बिमजीइही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से नबुव्वत मुकम्मल हो चुकी, आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। समझे। फिर इसकी हजरत ने 3 किस्में करी। मौलाना मोहम्मद कासिम ननवती रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म नबुव्वत ज़मानी मकानी रुतबी, और ये कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत के साथ मुत्तसिफ़ बिज़ात हैं और बाक़ी में मुत्तसिफ़ बिल अर्ज़ हैं। और यही बात इनके अकाबरीन ने लिखी है। सुरूरुल क़ुलूब सफ़ा नंबर 226 पर लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत में बिल असल हैं। मौलाना नक़ी अली ख़ान साहब की ये किताब है, उन्होंने भी यही लिखा है। ऐसे ही ख़ुलासतुल कलाम सफ़ा 63 पर, और जी तहज़ीर उन्नास मेरे नज़र में सफ़ा नंबर 27 पर उन्होंने यही इबारतें लिखी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत में बिल असल हैं। अब सफ़ा नंबर 3 पर हज़रत फरमाना चाहते हैं कि पहले होना या बाद में होना फ़जीलत का मयार नहीं है। क्या मतलब? एक कमरे में 10 आदमी दाखिल हुए तो जो पहला दाखिल हो वो अफजल नहीं, जो बाद में निकला वो अफजल नहीं ना। फ़जीलत का मयार कुछ और है, और वह है मकाम मर्तबा कि आदमी कितना बड़ा है, इसके अंदर क्या ख़ासियतें हैं, क्या कमालात हैं। तो ये आदमी का जो है मकाम मर्तबा हुआ करता है, उसकी बिना पर फजीलत होती है। तो हज़रत ने यही कहा है कि तक़द्दुम या तअख़्ख़ुर ज़माने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं, ये कहा है। हाँ बिल अर्ज़ फजीलत है, लेकिन बिज़ात कोई फजीलत नहीं है। आप एक मिसाल और ले लें, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले नबी हैं, सबसे अफजल नबी नहीं हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चौथे खलीफा हैं, लेकिन सबसे खलीफा अफजल नहीं है। तो पहले होना या बाद में होना फजीलत कोई मयार नहीं है। जबकि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने हुसामुल हरमैन के अंदर इबारत ही बदल दी। मौलाना कासिम ननवती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि बिज़ात कुछ फजीलत नहीं, जबकि उन्होंने कहा है मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने हुसामुल हरमैन, इसके अंदर लिखा है इन्होंने मा अन्नहु ला फ़ज़्ल फ़ीही असलन इंद अहलिल फ़हमी। इन्होंने असलन कहा है कि कोई फजीलत नहीं है अहले फ़हम के नज़दीक। अब आप देखें तहदीर उन्नास की इबारत में लाए, और जब मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने अपने अल्फाज में जो माना बयान कर आप उसे मिलाए। 3 सफ़ात की इबारतें ली हैं और उल्टा सीधा मतलब इन्होंने बयान किया है, और उलमा हरमैन शरीफैन के सामने इन्होंने वो बातें रख दी थी। अब सुन्नत ख़त्म नबूवत की 3 किस्में, ज़मानी मकानी रुतबी। ज़माने का मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आए। मकाने का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल ज़मीन पर तशरीफ़ ला। रुतबे का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सारी जितने भी कमालात और मरातिब थे आपके ऊपर पूरे हो चुके हैं। तो सफ़ा नंबर 14 की जो इबारत है ख़त्म नबूवत रुतबी को सामने रख करके लाई गई है कि अगर आपके बाद बिलफ़र्ज़ वल महाल कोई नबी आता भी है, समझे, अव्वलन तो आएगा नहीं, और मान भी लो आ भी जाए तो भी ख़ातमियत है रुतबे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कहते हैं कि ख़त्म नबूवत ज़माने पर फ़र्क पड़ेगा, आएगा जब फ़र्क पड़ेगा ना।
تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں لایا گیا ہے، نبوت کا دروازہ بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہوا کرتی ہے۔ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے، تحذیر الناس کی عبارت کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر کئی باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ختم نبوت کا معنی، نمبر 2 ختم نبوت کی قسمیں، اور نمبر 3 تقدم کی قسمیں۔ اسی طریقے سے قضیہ فرضیہ اور حملیہ کی قسمیں، اور واللہ قسم باخدا مولانا طفیل صاحب نے کسی ایک چیز کی بھی تعریف انہوں نے نہیں کری تھی۔ اب بار بار ایک مثال دے رہے تھے کہ زید اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو اس کے نکاح پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ آپ یہ بتائیے گا مجھے کہ عقائد قیاس سے ثابت ہوتے ہیں؟ اگر ایک مثال میں یہی دے دوں کہ احمد رضا سب سے بڑا جھوٹا تھا، یہ سلسلہ جھوٹوں کا ابو جہل سے ابو لہب سے چلا، عبداللہ ابن سبا کے راستے ہوتا ہوا یہ احمد رضا پر آ کر کے ختم ہو گیا۔ اب اگر احمد رضا کے بعد کوئی جھوٹا پیدا ہوتا ہے یا مکار پیدا ہوتا ہے تو اس کی ختم نبوت کیا نام، اس کے جھوٹا ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یا اس کی اعلیٰ حضرتی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو کیا آپ اس بات کو مانو گے؟ وہ تو اعلیٰ حضرت تھے، بعد میں تو سب ادنا حضرت ہی ہے، ان کے اوپر تو سارے کمالات انہوں نے مکمل کر چکے، مطلب یہ کہ مکمل کر چکے ہیں سارے مراتب جتنے بھی تھے، چاہے وہ جھوٹ کا ہو یا دجل و فریب کا ہو یا اسی طریقے سے کذب بیانی کا ہو، سارے کمالات اس کے اوپر مرتب ہو چکے ہیں۔ بہرحال، اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں مولانا طفیل صاحب، اگر آپ کو پتہ اور آپ کو کتابیں دیکھنے کی زحمت گوار اگر ہوتی ہو، آپ سلم کی شروحات، عربی شروحات اٹھا کر کے دیکھیے گا، ملا مبین اٹھائیے گا، اسی طریقے سے بحر العلوم اٹھائیے گا، ضیاء النجوم اٹھائیے گا، اس کے اندر تقدم کی 5 قسمیں لکھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقدم شرفی ثابت کرا حضرت نے، اور یہی تقدم رتبی ہے جسے ختم نبوت رتبی کہتے ہیں، سمجھے؟ ایسے ایک موصوف بالذات ہوتا ہے، موصوف بالعرض ہوتا ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے یہی ثابت کیا، اور اسی کی موافقت تمہارا اکابرین نے کری ہے۔ اب میری بات تم کاٹ کر کے دکھاؤ، تمہارے اندر ہمت اور دم اگر ہے تو، وما علینا الا البلاغ۔